अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ईद मुबारक सबको मेरी तरफ से। मैं मिसिस तैयब हाजिर हूँ एक न्यू वीडियो और न्यू रेसिपी के साथ। आज की रेसिपी जो है वो है मटन मखनी कढ़ाई, जो कि बहुत ही डिलीशियस बनती है और बहुत ही मज़े की बनती है। इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएगी और इजी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और ये एक रिक्वेस्ट है। चलें सबसे पहले मैं इधर कढ़ाई लूँगी और उसमें तकरीबन हाफ़ कप मैं ऑयल डालूँगी, ठीक है। और दो ब्रीक चॉप, छोटे छोटे चॉप किए हुए मैं प्याज डालूँगी, सॉरी अनियन डालूँगी और उनको हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तब तक फ्राई करूँगी जब तक ये अपना कलर नहीं चेंज कर लेते। ये देखिए वाइट का हो गए हैं। अब इनमें मैं मटन ऐड कर दूँगी। मटन मैंने 3 पाव लिया है, यानी कि 750 ग्राम, ठीक है। और इसको मैं फ्राई करूँगी और तब तक मैं फ्राई करूँगी जब तक ये देखें ये रेडिश है ना, तो ये वाइट कलर में हो जाएगा सारा। तब तक मैं फ्राई करूँगी और उसके बाद अगला प्रोसीजर मैं फिर तभी बताऊँगी। और आपने तहम्मुल से और आराम से मेरी वीडियो देखनी है, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं हर चीज़ नमक मिर्च हर चीज़ इसी में आपको बताऊँगी, अलग से मैंने नहीं बताया। और आप तहम्मुल से मेरी वीडियो देखिएगा। और ये देखिए बिल्कुल कलर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी 2 टेबलस्पून और इसको मैं हल्का 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। और फ्राई करने के बाद ये देखें अदरक लहसुन इसलिए होता है, जब आपको लगे कि अदरक लहसुन का स्मेल ख़त्म हो गई है और अच्छे तरीके से फ्राई हो गया, उसके बाद हम दूसरा प्रोसीजर बल्कि अगला प्रोसीजर करेंगे, जो कि है हरी मिर्च का पेस्ट। यानी कि हरी मिर्च के आपने कटिंग करके नहीं डालनी, आपने पेस्ट डालनी है। उसको अच्छे तरीके से आप लोग यानी कि वो चट्टू-वट्टे में कूट लो। और तकरीबन मैंने 7 से 8 हरी मिर्चें ली थी मीडियम साइज़ की, और उनका पेस्ट बना लिया, ठीक है। पेस्ट बना के मैंने इसमें शामिल किया है और इसे अच्छे तरीके से अब मैं फ्राई करूँगी। फ्राई करने के बाद मैं इसमें दूसरे स्पाइसेस ऐड करूँगी, और वो है ये खुश्क धनिया। इसको मैंने पाउडर फॉर्म में नहीं किया, मैंने दरदरा सा ही इसे बस मर्च किया था और बस डाल दिया। और ये मैंने ज़ीरा पाउडर डाला है और ये गरम मसाला डाला है, और तकरीबन 2 टीस्पून मैंने सारी चीज़ें डाली हैं, और काली मिर्च भी मैंने डाल दी है। आपने ज़ीरा जो है ना हल्का सा आपने दरदरा सा आपने इसे मसल लेना है, कूट लेना है, और उसके बाद आपने ऐड करना है। साबुत नहीं डालना और ना ही ज़्यादा पाउडर फॉर्म में डालना है। और पिसी हुई आपने काली मिर्चें डालनी हैं, तकरीबन 2 टीस्पून आपने डालनी है। अब इसको मैं अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मैंने फ्राई किया। और ये अब नमक मैं ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1 टेबलस्पून, भर के नहीं, मैंने नॉर्मल ही डाला था। और आप अपने जायके के हिसाब से आप डाल लें, जितना आपका जायका जिस तरह का आप कम या ज़्यादा खाते हैं उस तरह का डाल लें। और ये मैं आप लोगों को पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैं टमाटर जो है फ्रीज़ करके रखती हूँ, और उनका छिलका उतार के उनको अच्छे तरीके से क्रश करके फिर मैं ऐड करती हूँ। और आपने भी अगर फ्रीज़ किए हुए हैं तो इस तरह ऐड कर दें, वरना आपने छिलका उतार के, ताज़ा टमाटर का भी छिलका उतार के फिर आपने ऐड करना है। आपने छिलके के साथ ही ऐड नहीं करना। ये रेसिपी छिलके छिलके वाली नहीं है, मतलब छिलका नहीं इसमें इस्तेमाल करना। और फिर मैंने 2 ग्लास पानी डाला है, और मैंने फिर इसे रख दिया था तकरीबन 1 घंटे के लिए, मीडियम से भी हल्की आंच पे मैंने रख दिया था इसे कि गोश्त गल जाए। 1 घंटे में मेरा तकरीबन बिल्कुल परफेक्ट गल गया था गोश्त। और उसके बाद मैंने खोला है तो देखे कितने अच्छे से पानी सारा ख़त्म हो गया। और इसमें मैं अब नींबू का रस ऐड कर रही हूँ तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून, और आपने भी इसी तरह ऐड करना है। और ये दही मैंने तकरीबन 5 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है।
और दही असल में ना मेरे पास इस वक्त था नहीं, तो वो रायता ही पड़ा हुआ था, तो मैंने वो ही डाल दिया, कोई मसला नहीं। जायका ही हमने लाना है ना, दही की खटास ही लानी है ना, तो वो उससे भी आ जाएगी, कोई मसला नहीं होता। बल्कि आप लोगों के घर भी इस तरह अगर दही पड़ा हुआ है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है ना, ये क्रीम मैंने इस्तेमाल की है, तकरीबन 4 टेबलस्पून मैंने क्रीम इस्तेमाल की है, और इसे अच्छे तरीके से मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। और अच्छे तरीके से मिक्स करना है आप लोगों ने। और इधर ना मैंने हल्की आंच रखी हुई है, यानी कि मीडियम आंच रखी हुई है, ना हल्की है ना तेज़ है। गोश्त हमारा बिल्कुल गल गया, आपने गोश्त का हिसाब रखना है, क्योंकि ये अगर आप लोगों ने प्रेशर में गोश्त रखना है ना, तो फिर आप लोग तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए रखें सिर्फ। वेट चलने का टाइम जो है ना वो ये है। और अगर आपने इस तरह पकाना है तो फिर 1 घंटे में ये बिल्कुल परफेक्ट गल जाता है। और ये देखिए इधर बिल्कुल परफेक्ट ये हो गया है। और इसमें मैं अब कसूरी मेथी डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून, और मैं अब बटर डालूँगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। लेकिन 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 मेरे हस्बैंड को थोड़ा-सा भुना हुआ पसंद है, और रस मिसला ये जो जिस तरह का ये है ना, ये नहीं पसंद। इसलिए मैं ज़्यादा भून रही हूँ। और अगर आप ये रस मिसला सा थोड़ा-सा खाएँगे ना, बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही आला ज़ायका आता है। कसम से ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा परफेक्ट आपकी हंडिया घर में तैयार होगी। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देना। और इसमें मैंने बटर डाल दिया, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने बटर डाला है, और मैंने हरी मिर्चें साबुत डाली हैं, इनका जायका बहुत परफेक्ट आता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखें कि अब मैंने इसे हल्का सा ज़्यादा भून लिया, ताकि हस्बैंड की तो माननी पड़ती है ना। और ये देखें मेरी कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, लजीज कढ़ाई। और अच्छा, मैं आपको एक टिप बताऊं, अगर इसमें आप कोई ड्राई फ्रूट डाल दो ना, बादाम का आप पेस्ट जो है वो डाल दो, या फिर काजू की पेस्ट डाल दो, बहुत मज़ा आता है, उससे भी बहुत अच्छा जायका आता है। मेरे पास था नहीं तो मैंने डाला नहीं। और ये गार्निश के लिए मैंने ये डाल दिया, और ये हमारी कढ़ाई तैयार है। आप ज़रूर ट्राई करना और मुझे फ़ीडबैक देना, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। अ, अपना फ़ीडबैक लाज़मी दिया करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। और मैं अब अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।